एक लड़की जो MBA की पढ़ाई करती है और बड़े अच्छे अंकों से पास हो जाती है, घर वालों को लगने लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव में, जो उसके गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर होता है, वहां पर एक लड़का देख लिया जाता है जो एक कंपनी में जॉब किया करता है। उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। दुल्हन अपने पति के घर आ जाती है। दोस्तों, 2 महीने का ही समय उसे वहाँ पर बीतता है। उसके बाद जो इसके सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, अब तू अपने पति के साथ चली जा तो अच्छा होगा, क्योंकि तेरा पति बाहर शहर में रहता है, वहाँ पर उसे खाना खुद को बनाना पड़ता है, कपड़े खुद को धोने पड़ते हैं। अगर तू उसके साथ चली जाएगी तो उसका जीवन भी अच्छे से कटने लगेगा। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है अपने पति के साथ शहर में चली जाती है। पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी जॉब करना चाहती हूं, लेकिन पति उसे जॉब करने के लिए मना कर देता है। एक कमरा किराए पर लिया जाता है, वहीं पर दोनों रहने लगते हैं। 2 महीने का समय इनको यहाँ पर भी इसी तरह से बीत जाता है और यहाँ पर जो पति होता है 2-2, 3-3 दिन बाहर रहा करता है। 2-2, 3-3 दिन के बाद अपने घर पर आया करता। जब पत्नी उससे पूछती कि तुम 2-2, 3-3 दिन कहाँ रहते हो, तो वो यही जवाब देता कि मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मैं ओवर टाइम पर वहाँ पर काम किया करता हूँ। दोस्तों, 2 महीने के बाद अचानक ही वहाँ पर एक लड़का आता है और इस महिला से पूछने लगता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, वो आया कैसे नहीं। तो महिला कहती है कि उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से वो नहीं आया। लेकिन यहाँ पर वो कुछ और ही हकीकत उसको बताता है। वो कहता है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वो तो फलां जगह पर एक कमरे में एक दूसरी औरत के साथ में रह रहा है। दोस्तों, जब पत्नी पूरा वाक्य सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब वहां जाकर देखती है तो बस वो देखती ही रह जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में आगे होता है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहें। जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम सीमा राजपूत होता है, जो MBA की पढ़ाई बड़े अच्छे अंकों से पास कर लेती है। जो पति होता है उसका नाम विपिन राजपूत होता है, वो एक कंपनी में काम किया करता है। शादी के बाद ये यहाँ पर फरीदाबाद में ही एक कॉलोनी में कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। जो पति होता है वो अपनी ड्यूटी पर जाता, पत्नी अपने घर पर ही रहा करती। दोस्तों, कई बार वो ऐसा करता, 2-2 दिन तक वो अपनी पत्नी के घर नहीं आता, कई बार रात को घर नहीं आता। बस वो यही कहता कि मेरी ओवर टाइम में ड्यूटी चल रही है। कि लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद एक पड़ोसी इनके घर पर आता है और घर पर आने के बाद इस महिला से कहने लगता है कि आपका पति कहाँ है। तो ये कहने लगती है कि मेरा पति तो ओवर टाइम ड्यूटी पर है, वो तो अब आते ही होंगे। लेकिन ये बताता है कि तुम्हारा पति कहीं भी ओवर टाइम पर नहीं है, वो तो किसी दूसरी महिला के रूम पर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख सकती हो। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है सीमा राजपूत, उसके साथ हो लेती है और उस कमरे पर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर जो इसका पति होता है एक गैर महिला के साथ में वहीं पर एक बेड के ऊपर पड़ा होता है। पूरा वाक्य देखने के बाद जब पति उसके सामने आता है तो पति भी उससे कह देता है कि तू यहाँ आई क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। तो सीमा उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने आप नहीं आई, तुम्हारे करतूतों को देखने के लिए आई हूँ। तुम तो मेरे से कह रहे थे कि मेरा कंपनी में ओवर टाइम चल रहा है, ये ओवर टाइम चल रहा है तुम्हारा, ये काम करते हो तुम। तो यहाँ पर जो पति होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उसको 1-2 तमाचा लगा देता है और उससे कह देता है कि जा, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा राजपूत होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर अपने कमरे पर वापस जाती है, अपने भाई को फ़ोन करती है, अपने घर वालों को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मेरा पति इस तरह से हो चुका है, उसने मुझे भगा दिया है, मेरे को तमाचे मारे हैं और वो किसी दूसरी महिला के साथ दूसरे कमरे पर रहा करता है। दोस्तों, घर वाले भी परेशान होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तू ठीक है, वापस हमारे पास आ जा। लेकिन यहाँ पर सीमा उनसे मना करती है कि मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, मैं तो यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पढ़ने लिखने का फिर क्या फ़ायदा अगर मैं ऐसे ही वापस आ गई, मैं यहाँ पर
पर जॉब करूंगी और मैं अच्छे से अपने जीवन को आगे संभालूंगी। दोस्तों उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है और एक कंपनी में उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पर वो कंपनी में मैनेजर लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि MBA की परीक्षा उसने पास की होती है। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ पर कंपनी में काम करने लगती है। जो ये पति होता है इसका, वो दूसरी जगह रहने लगता है और ये दूसरी जगह कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। कंपनी में लगभग 5 से 6 महीने तक ये बड़े अच्छे से काम करती है और जिस सेठ की ये कंपनी में काम करती है उसी सेठ की एक दूसरी कंपनी होती है, वो बिल्कुल डूबने की कगार पर होती है। अब यहाँ पर इस मैनेजर का ट्रांसफ़र उसी कंपनी में कर दिया जाता है और उस कंपनी में आज उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो वहाँ पर जो भी कर्मचारी होते हैं सब स्वागत के लिए तैयार होते हैं कि आज हमारी नई मैनेजर एक लेडी आ रही है। दोस्तों उसी कंपनी में इसका पति भी काम किया करता है। दोस्तों सभी लोग वहाँ पर तैयार होते हैं। अपनी कंपनी में पहुँचता है तो वहाँ जाकर देखता है कि यहाँ पर इतनी सारी कैसे तैयारी हो रही हैं। तब उसे बताया जाता है कि यहाँ पर नई मैनेजर साहिबा आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारी हो रही है, आप भी तैयार हो जाए। उसे नहीं पता था कि ये मैनेजर कोई और नहीं, तेरी खुद की पत्नी है। दोस्तों उसके बाद जब वो मैनेजर साहिबा गाड़ी में वहाँ से उतरती हैं तो सामने जो उसका पति होता है विपिन राजपूत देखता है कि ये तो तेरी पत्नी है। देखकर मुंह फेर लेता है। सभी लोग वहाँ पर स्वागत के लिए आ जाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और जब विपिन माला लेकर आता है तो विपिन से वो साफ मना कर देती है कि तुझे माला गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम कर। दोस्तों उसके बाद वो अपनी ऑफिस में बैठ जाती है। ऑफिस में बैठकर जो भी कर्मचारी होते हैं एक एक करके उनसे मिलने के लिए आते हैं, अपना नाम अपना परिचय बताते हैं और जब नंबर विपिन का आता है तो विपिन भी कुसमुसाता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों जब विपिन अपने सामने अपनी पत्नी को इतनी बड़े ओहदे पर बैठे हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बस वो कुछ कह ही नहीं पाता, वहाँ जाकर बस यही कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। मैडम उससे कुछ नहीं कहती और उसे वहाँ से भेज देती है। दोस्तों जैसे ही 3 दिन का समय बीतता है, जो विपिन राजपूत होता है उसे अपनी ऑफिस में वो मैनेजर साहिबा बुलाती हैं और उससे कहने लगती हैं कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पर विपिन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी, मुझे आप यहीं पर छोड़ दो, मुझे यहीं पर काम करने दो। दोस्तों उसके बाद उसको एक लेटर उसके हाथ में थमा दिया जाता है और उसे गेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही 5-6 दिन का समय और बीतता है, जो लड़की जिसके साथ में ये प्यार प्रसंग में होता है वो भी इसी कंपनी में काम किया करती है, उसे भी 5-6 दिन के बाद उसके हाथ में भी इसी तरह का लेटर थमा दिया जाता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उसको भी इस कंपनी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों इधर जो पति होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अब दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। कई कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देता है लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो फिर इधर उधर घूमने लगता है। दोस्तों हार थक कर फिर वो अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनको पूरा वाकया बताता है कि इस तरह से मेरी कंपनी में मेरी पत्नी मैनेजर बनकर आ गई है, मैंने उसे इस तरह से अपने साथ से अलग कर दिया था लेकिन आज वो उसी कंपनी में मैनेजर बनकर आ गई है और उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया है। उसके बाद जो इस लड़के के माता पिता होते हैं वो इस लड़के के सास ससुर से भी बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप फरीदाबाद आ जाइए। ये पीछे से उत्तर प्रदेश के एक गाँव के रहने वाले होते हैं। दोस्तों दोनों के दोनों परिवार फरीदाबाद आ जाते हैं जहाँ पर वो मैनेजर रहा करती है। दोस्तों सीमा राजपूत के पास दोनों के दोनों परिवार आ जाते हैं। जब सीमा राजपूत अपने सास ससुर को अपने आंखों के सामने देखती है तो उनके चरण छूती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे आइए, आप घर के अंदर आइए। उसके बाद उनकी चाय पानी की अच्छे से सेवा की जाती है और सीमा राजपूत से जो यहाँ पर उस लड़के के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारे बेटे ने गलती तो इतनी बड़ी की है कि उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? तुमने अभी उससे कोई तलाक भी नहीं लिया हुआ है, बस तुम्हारी आपस में लड़ाई हुई है। अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। बेटी हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। तो वो दोनों को उठाती है और कहने लगती है कि आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता भी यहाँ पर हैं, आप दोनों मिलकर जो फैसला लेंगे मुझे वो मान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो भी अपनी बेटी को
समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, अगर आप दूसरी जगह गई तो पता नहीं वहाँ पर आपको इससे भी बुरा मिल गया तो कैसा होगा। अगर ये यहाँ पर गलती मांग रहा है तो इसे आपको माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद विपिन राजपूत को भी वहीं पर बुला लिया जाता है। विपिन राजपूत आने के बाद अपनी पत्नी से, अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से सबसे गलती का एहसास करता है कि मैं बहक गया था, मेरे पैर डगमगा चुके थे, लेकिन मुझे अब माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी मुझे वापस दिला दो। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो यही कहती है कि तेरी नौकरी तुझे वापस तो मिल जाएगी, लेकिन इस प्लांट में नहीं मिलेगी जिसमें मैं मैनेजर हूँ। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं दूसरे प्लांट में दे सकती हूँ जहाँ से मेरा ट्रांसफ़र होकर आया है। तो यहाँ पर वो लड़का तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे वो नौकरी दे दो और आप मेरे साथ में मेरे घर पर चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं सदा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों, घर वालों की मर्ज़ी से, इधर जो सास ससुर होते हैं उन सब की मर्जी से यहाँ पर जो सीमा राजपूत होती है वो मान जाती है और शाम को खुशी खुशी अपने पति के जो कमरा किराए पर ले रखा होता है उसी पर पहुँच जाती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, इधर जो पति होता है उसे दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो बड़े अच्छे से वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों का प्यार बड़े अच्छे से चलने लगता है और बड़े ही प्यारपूर्वक वो दोनों नौकरी करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आपके सामने हम अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पति ने बहुत ही गलत काम किया, लेकिन पत्नी ने उसे फिर भी माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।